नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि FM के कुछ क्वेश्चन और आंसर कराऊंगा, जिनके टोटल नंबर होंगे 10 और ये 10 क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और ये एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार बार रिपीट हुए हैं। तो मैं आपको NMDC के पेपर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि व्हेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर अ लिक्विड इट विल सिंक डाउन। ओके, अगर हम किसी बॉडी के ऊपर को लिक्विड के ऊपर रखते हैं तो वो डूब जाएगा। कब डूबेगा? जब ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, या ग्रेविटेशनल फोर्स इज लेस देन द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, या ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोर देन द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, या नन ऑफ द अबव। तो चलिए मैं आपको एक बीकर जैसा डायग्राम बनाता हूँ। ये अगर मैंने एक डायग्राम बनाया, इसके अंदर मैंने माना ये लिक्विड है पूरा और ये आपका वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अभी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट क्या बोल रहा है? सिंक डाउन। वो ऑब्जेक्ट डूब कब जाएगा? ये आपका अप थ्रस्ट है जो ऊपर की ओर खींचता है और ग्रेविटी है जो नीचे की ओर लेके आता है। ठीक है, तो सिंक डाउन नीचे की ओर कब जाएगा? जब ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो वो ऊपर की ओर जाएगा, वो फ्लोट होने लगेगा। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होगा, तो उस केस में ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि द प्रॉपर्टी बाय वर्ट्यू of which of the liquid oppose relative motion between its different layer is called, क्या बोलते हैं उसको? सरफेस टेंशन, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी या ऑस्मोसिस? तो वो बोलते हैं विस्कोसिटी। अभी विस्कोसिटी से रिलेटेड एक चीज़ एग्जाम में बहुत बार आता है कि विस्कोसिटी में टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? विस्कोसिटी हाई होती है, लो होती है। तो जैसे जैसे हम विस्कोसिटी का जैसे जैसे हम फ्लूइड का टेम्परेचर हाई करते हैं तो विस्कोसिटी जो है वो लो हो जाता है। ठीक है, विस्कोसिटी लो। सेम केस में अगर हम टेम्परेचर को ज़्यादा लो कर देंगे तो विस्कोसिटी हाई हो जाएगा। ठीक है, ये आप इस डायग्राम और इस कर्व को देख के आप समझ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि ए वियर इज सेड टू बी नैरो क्रिस्टेड वियर इफ इट्स विड्थ ऑफ द क्रिस्ट ऑफ द वियर इज इक्वल टू, लेस देन, मोर देन या नन ऑफ दिस, हाफ द हाइट ऑफ वाटर एबव द वियर क्रेस्ट। तो नैरो क्रिस्टेड वियर कब होगा? वो जब होगा लेस देन हाफ द हाइट ऑफ द वाटर एबव द क्रिस्ट। ये आपका नैरो क्रिस्टेड वियर का डायग्राम है। यहाँ पर कम रहता है, ठीक है, लेस देन रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि यूलर डायमेंशन नंबर रिलेट्स द फॉलोइंग: इनर्शिया फोर्स एंड ग्रेविटी, विस्कस फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स, विस्कस फोर्स एंड बॉयंसी फोर्स, या प्रेशर फोर्स एंड इनर्शिया फोर्स। तो इनर्शिया एंड ग्रेविटी जो है वो होता है फ्राउड नंबर। ठीक है, इनर्शिया एंड विस्कस जो है वो होता है आपका रेनॉल्ड नंबर। विस्कस एंड बॉयंसी कुछ भी नहीं होता है। तो यूलर डायमेंशन बचा क्या? प्रेशर एंड इनर्शिया फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं कि व्हेन अ बॉडी इज फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इट डिस्प्लेस स्लाइटली, इट ऑस्किलेट अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, सेंटर ऑफ प्रेशर, सेंटर ऑफ बॉयंसी या मेटा सेंटर। तो व्हेन अ बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड इट डिस्प्लेस स्लाइटली, इट ऑस्किलेट्स अबाउट मेटा सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं कि द प्रेशर ऑफ द लिक्विड फ्लोइंग थ्रू द डाइवर्जेंट पोर्शन ऑफ अ वेंचुरीमीटर रिमेन्स कांस्टेंट, इंक्रीज, डिक्रीज या डिपेंड ऑन मास ऑफ लिक्विड। तो चलिए देखते हैं हम एक बार ध्यान से। ये वेंचुरीमीटर का डायग्राम है। इस पोर्शन को बोलते हैं कन्वर्जेंट और इस पोर्शन को बोलते हैं डाइवर्जेंट। तो जब अंदर से इन होता है, जब लिक्विड जो इंटर होता है उस समय में हाई प्रेशर लो विस्कोसिटी होता है। ठीक है, हाई प्रेशर लो विस्कोसिटी, पर जब यहाँ से बाहर निकलता है तो लो प्रेशर और हाई विस्कोसिटी से बाहर निकलता है, तो प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, लो प्रेशर हो गया। तो डाइवर्जेंट पोर्शन में प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हेन द मैक नंबर इज इन बिटवीन कितना 1 to 2.5, 2.5 एंड 4, 4 and 6 या 1 and 6, तो कॉल्ड सुपरसोनिक फ्लो। तो सुपरसोनिक कब बोलेंगे? जब मैक नंबर होगा बिटवीन 1 and 6। अगर मोर देन 6 हो गया तो वो हाइपरसोनिक हो गया, लेस देन 1 हो गया तो वो सबसोनिक हो गया, 1 है तो सोनिक हो गया, और 1 to 6 बता चुका हूँ वो आपका सुपरसोनिक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि मैक नंबर इज सिग्निफिकेंट इन सुपरसोनिक एज विथ प्रोजेक्टाइल्स एंड जेट प्रोपल्जन, या फुल इमर्जन और कंप्लीटली एनक्लोज फ्लो एज पाइप, एयरक्राफ्ट विंग, नोजल एटसेट्रा, या स्टिमुलेशन मोशन थ्रू टू फ्लूइड्स वेयर देयर इन इज अ सरफेस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ग्रेविटी फोर्स एंड वेव मेकिंग इफेक्ट एज विथ शिप हल्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो आपको ऑल ऑफ द अबव देख करके नहीं मारना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िए। मैक नंबर किसकी बात करता है? अभी जहाँ पर अगर मैं बात करूँ पाइप्स की, एयरक्राफ्ट विंग या नोजल में, तो यहाँ पे काम करता है रेनॉल्ड नंबर। ठीक है, और अगर मैक नंबर की बात करूँ तो वह सुपरसोनिक एज विथ प्रोजेक्टाइल्स एंड जेट प्रोपल्जन में मैक नंबर यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं
कि इन एन इमर्स्ड बॉडी सेंटर ऑफ प्रेशर इज एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, या कुड बी अबव और बिलो डिपेंडिंग ऑन डेंसिटी ऑफ बॉडी एंड लिक्विड। तो इन एन इमर्स्ड बॉडी सेंटर ऑफ प्रेशर जो है इमर्स्ड बॉडी में बिलो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टेडी फ्लो अक्योर व्हेन द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट आर आइडेंटिकल, द वेलोसिटी ऑफ सक्सेसिव फ्लूइड पार्टिकल्स एट एनी पॉइंट इज द सेम एट सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी डू नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट इन द फ्लूइड, द फ्लूइड पार्टिकल मूव इन प्लेन और पैरेलल प्लेन्स एंड स्ट्रीमलाइन पैटर्न आर आइडेंटिकल इन ईच प्लेन। तो स्टेडी फ्लो जो है वो होता है आपका द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट आर आइडेंटिकल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर फॉर स्टेडी फ्लो। लास्ट क्वेश्चन जो है क्यू फॉर यू, यानी कि क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के आंसर मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन क्या है कि डिफरेंशियल मैनोमीटर इज यूज टू मेजर प्रेशर इन पाइप्स चैनल्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, या डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन टू पॉइंट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करिए। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। और अगर आप NMDC का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।